गुजरात सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये हिस्ट्री है, कल्चर और टेस्ट का परफेक्ट मिक्स है। यहाँ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और उसका असर आज भी हर शहर, हर ट्रेडिशन में दिखता है। कल्चर एनर्जी से भरा हुआ है, गरबा, फेस्टिवल्स और लोगों का अपनी रूट्स से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और फिर आता है फूड। गुजरात का खाना उसकी आइडेंटिटी है, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा। फाफड़ा जलेबी से लेकर ढोकला और थेपला तक हर डिश एक अलग फील देती है। ये स्टेट मॉडर्न भी है और डीपली ट्रेडिशनल भी, और इसी बेस पर खड़ा है मेहसाना, जहां गुजरात अपनी सबसे रियल फॉर्म में दिखता है। ये देखो यहाँ पर इतना बिल बना है 561 का। सो गाइज, आज हम लोग निकल चुके हैं गुजरात के लिए। गुजरात में एक सिटी है मेहसाना, उसको एक्सप्लोर करने का हमारा प्लान है। बीच में जो स्टेशन के दौरान कुछ और बड़े स्टेशन भी आएंगे, जैसे सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाते चलूंगा। स्टेशन अपने शहर गुजरात से दूर है, उनको भी थोड़ी वाइब मिलेगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं मेहसाना, उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। एक छोटा सा शहर है मेहसाना गुजरात का, तो देखते हैं कि मेहसाना ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, क्या प्लान करके रखा है। वहाँ का फूड भी एक्सप्लोर करेंगे, स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों हम निकलने वाले हैं आज। ट्रेन की जर्नी में आपको दिखाऊंगा कि हम ट्रेन में क्या क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू गुजरात मेहसाना। और इस तरह से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। स्टेशन पहुंचे तो सबसे पहले लगी प्यास, तो हमने खरीद ली 2 रेल नीर की बॉटल्स। ये रेलवे की तरफ से मिलती हैं, बट हाँ 14 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद ट्रेन पर बैठ गए। स्टेशन पे स्टेशन गुजरता रहा, नदियाँ पे नदियाँ पार होती रही। दूर जंगल, पेड़, पहाड़ और घर, हर एक की एक अपनी कहानी है। हर घर में एक अलग कहानी चल रही होती है। पर ट्रेन का सफ़र ऐसा होता है मानो एक अलग ज़िंदगी हो। जाने अनजाने चेहरे मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, चढ़ते हैं, उतर जाते हैं। पर सफ़र नहीं रुकता जब तक मंजिल नहीं पहुंचती। हम भी अपनी मंजिल का इंतज़ार करते रहे और इंतज़ार करते रहे इस पल का कि कब पहुंचेंगे गुजरात के शहर मेहसाना। फिर लगी भूख, तो हमें मिल गया एक भेल वाला। इसने कहा ये भेल मसाले वाली भेल है, पहले कभी ऐसी भेल खाई तो नहीं थी। उसने सबसे पहले इसमें डाले पफ्ड राइस, टमाटर, मिर्च, कई किस्म के मसाले, नमक और चूड़ा, और ये शायद उसने उसके बाद उस पर डाला चना जोर गरम। थोड़ा सा चटपटा तो था, मन ललचाया तो सोचा कि ख़रीद लेते हैं। और ट्रेन में अगर कुछ चटपटा ना खाया हो तो कैसी ट्रेन की जर्नी। हम दोनों ने एंजॉय कर ली अपनी मसाला भेल एक ही प्लेट में। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि नंबर के ऊपर में जो डॉट्स है, ये जो डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट्स किस चीज़ का है। सो ये रेलवे की सीट नंबर है, बट ये डॉट्स जो होते हैं, दीज डॉट्स आर फॉर ब्रेल, मतलब जो देख नहीं सकते उनके लिए ये डॉट्स बनाए गए, जो फील करके वो अपनी सीट नंबर पहचान सके। ये आया शहर सूरत। नाम तो बहुत सुना था पर कभी गए नहीं, और शायद आज भी ना जा पाए। पर हाँ, मैं यहाँ से आपको सूरत का नज़ारा ज़रूर दिखा सकता हूँ। ये है सूरत स्टेशन। सारे के सारे अनजान चेहरे, एक अनजान शहर की एक ऐसी जगह जहाँ से आप इस शहर में उतर सकते हैं, पहुंच सकते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। सूरत के बारे में बहुत सुन रखा है। ये उद्योग के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। बहुत सारे लोग यहाँ अपनी किस्मत आजमाने भी आते हैं। मैं भी उतर गया स्टेशन पे एक फील लेने के लिए। फिर उसके बाद आ गई शाम। धीरे धीरे सूरज ढलता गया और दूर जगमगाती रोशनियाँ सितारों की तरह टिमटिमाने लगी। हमारी जर्नी सुबह शुरू हुई थी और अभी शाम हो गई। आ चुके हैं अहमदाबाद हम, दया बहन और सुंदर वीरा का शहर। दिस इज अहमदाबाद। फिर 8 बजे पहुंच गए हम अहमदाबाद, दया बहन और सुंदर वीरा का शहर, जेठालाल का ससुराल। और पहुंच गए हैं मेहसाना गुजरात।
रात के ठीक 9:30 बजे ये टाइमिंग है। अभी यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे कि शहर में क्या क्या अवेलेबल है, खाना कैसा है, क्या स्पेशल है। सुबह एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी रात का डिनर होगा, मैं डिनर भी दिखाऊंगा क्या डिनर करते हैं। ये रहा स्टेशन, दिस इज़ मेहसाना स्टेशन। बहुत ही सुनसान था मेहसाना का स्टेशन, शायद रात की वजह से। ये पूरा सुनसान स्टेशन है, कुछ भी नहीं है दिख रहे हैं, पर लोग भी नहीं है, पूरा खाली खाली है। देखो ब्रो, पूरा खाली खाली। हमें लगा पता नहीं इतना सुनसान है तो शहर कैसा होगा। फिर पहुंच गए हम डिनर करने के लिए। रात का वक्त था। स्टेशन पर उतरने के बाद हमें ऑटो मिलने में बहुत दिक्कत हुई। मेहसाना में 8-9 बजे ही सब बंद हो जाता है। फिर पास ही के एक होटल पहुंचे जहां पर हमने ऑर्डर की दाल मखानी, रोटी और वहाँ का अचार। नान भी ऑर्डर किया था हमने, तंदूरी रोटी भी ऑर्डर की। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, देसी घी से भरपूर पनीर की सब्जी। क्वांटिटी थोड़ी कम थी, बट क्या ही कर सकते थे, जो मिला रात के वक्त वो खा लिया। बट हाँ, स्वादिष्ट बहुत था। तो गाइस आ चुके हैं मेहसाना में। अभी ये नियर बाई जो होटल से, इसी होटल पे रुके थे। तो अभी यहाँ से फिर वी विल बी प्लानिंग टू गो समवेयर एल्स। देखते एक्सप्लोर करते हैं सिटी कैसी क्या है नहीं है। बट ये है ओवरऑल लुक मेहसाना का। दिस इज़ द ओवरऑल मार्केट। ये मेन हाईवे है, हाईवे पे हूँ मैं अभी यहाँ पर लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं फिर आगे क्या एक्सप्लोर करते हैं। ओके, थैंक यू। और ये है मेहसाना शहर। दिन का वक्त है, हाईवे पर हूँ और ऐसा दिखता है मेहसाना, भीड़ भाड़ से भरपूर, लोग अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए। हमने सोचा क्यों ना सड़क के ज़रिए इस शहर को घूमा जाए, इस शहर की वाइब को एब्जॉर्ब किया जाए। उसके बाद हमने बुक कर लिया अपना खुद का पानी का जहाज़ और उतर गए मेहसाना के समंदर में। हाईवे के किनारे किनारे बहुत ही खूबसूरत से बोगनविलिया के फूल सजाए गए थे, रंग बिरंगी, लाल, सफ़ेद और सुनहरे। हम बढ़ते गए, शहर को एक्सप्लोर करते गए। दिन के वक्त शहर बहुत ही खूबसूरत लगता है, हरियाली से भरपूर। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और दूर ही हमें दिखा ये महल जैसा कुछ आर्किटेक्चर, पता नहीं क्या था, बट ये बहुत ही खूबसूरत लगा, जैसे कि कोई जयपुर का किला हो। फिर भूख लगी और पहुंच गए हम एक होटल में, जिसकी तलाश में हम निकले थे। ये है होटल न्यू जनपथ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमें खाना था कुछ भारी, तो पहुंच गए यहाँ पर। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने सोचा कि क्यों ना गुजराती थाली ऑर्डर की जाए, बट उसमें थी रोटी और हमें रोटी नहीं चाहिए थी, हमें खाना था चावल। तो फिर हमने ये सारा मेन्यू पढ़ा, आप भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर आप कभी जाएं तो आप यहाँ से वो चीज़ें खरीद सकते हैं। हमने क्या ऑर्डर किया? हमने ऑर्डर किया ये स्टीम्ड राइस, उड़द की दाल, मिक्स्ड वेजिटेबल, अचार, सलाद साथ में कॉम्प्लीमेंट्री था। उससे भी इम्पोर्टेंट जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस गर्मी में, वो थी छाछ। हमने सुना बहुत था कि गुजरात की छाछ बहुत ही अच्छी होती है, तो हमने ऑर्डर कर ली छाछ। दाल बहुत अच्छी थी और मिक्स्ड वेजिटेबल भी बहुत ही अच्छा था। मटर था, गाजर था, गोभी थी, उसमें शायद बैगन भी था। थोड़ा मीठा था, बट यस, गुजरात का खाना हो और मिठास ना हो तो फिर कैसा गुजराती फूड। दाल बहुत अच्छी थी। छाछ सबसे इम्पोर्टेंट था। 25 रुपए का एक गिलास, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि 2,500 रुपए का गिलास पी लिया हो। इतना अच्छा, इतना टेस्टी और मन को तृप्त कर देने वाली वो एहसास।
ये देखो यहाँ पर इतना बिल बना है 561 का, 2 लोगों का। सही है, छाछ 3 लिया। खाना खाने के बाद हम निकल चुके शहर को और एक्सप्लोर करने के लिए। सोचा क्यों ना मेहसाना का मार्केट दिखा दिया जाए। बहुत लोगों को पूछा, लेकिन लोग बता नहीं पा रहे थे कि कौन से मार्केट में घूमने जाएं। तो फिर हमने रैंडमली डिसाइड किया कि स्टेशन के सामने जो मार्केट है वहीं चलते हैं। ये है स्टेशन के सामने का मेहसाना मार्केट। ये है मेहसाना मार्केट, नियर रेलवे स्टेशन के पास ही है ये। इतना घूमने फिरने के बाद एक ब्यूटीफुल सनसेट, लोकल क्राउड। हाँ तो गाइस मेहसाना मार्केट के पास में, मेहसाना मार्केट मतलब ठीक है, अभी घूमा मैंने थोड़ा बहुत, बट यू कैन सी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। बेसिक सामान सारे मिल जाएंगे, बट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग फैंसी तो वो आपको मिलेगा नहीं, या फिर शायद मैं ही किसी गलत मार्केट में हूँ। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ इट इज़ अ वेरी स्मॉल मार्केट एंड लोकल काइंड ऑफ क्राउड भी आपको मिल जाएगा, छोटी मोटी चीज़ें खरीदने खाने के लिए मिल बाजार था तो ठीक, लेकिन कुछ खास नहीं था। हर एक शहर के छोटे से बाज़ार की तरह, जहाँ लोग अपनी ज़रूरत के सामान खरीद रहे थे। बट हमारे लिए तो ये बहुत ख़ास था, क्योंकि हम कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर आए। उसके बाद पहुँच गए हम इस दुकान पर, जहाँ पर मिल रही थी फाफड़ा और खाखरा और पापड़ी, गाठिया, बहुत सारे नमकीन। चना ज़ोर गरम भी था। हमने चना ज़ोर गरम ख़रीदा, क्रीम रोल ख़रीदा और 2-4 और फाफड़ा, गाठिया जैसी चीज़ें खरीद कर अपने सफ़र को वाइंड करने की तरफ बढ़ चले। गुजरात पहुँचे और फाफड़ा ना खरीदा हो, खाखरा ना खरीदा हो, नमकीन गाठिया ना खरीदा हो तो कैसा गुजरात टूर। खूबसूरत सनसेट और इसी तरह हमारा मेहसाना का जो सफ़र है वो कंप्लीट होने चला। रात की हमारी ट्रेन थी। हमने बाज़ार मेहसाना स्टेशन की तरफ इसलिए चुना ताकि हम वक्त पर अपने स्टेशन पहुंच सके और ट्रेन पकड़ सके। मज़ा तो बहुत आया, खूबसूरत बहुत था, भीड़ भाड़ कम थी, लोग बहुत अच्छे थे और खाना बहुत अच्छा था। बट हाँ, अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं मेहसाना, तो कोशिश करें कि रात को ट्रैवल ना करें, क्योंकि रात को 8-9 बजे सब बंद हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हमारा ये व्लॉग तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और गुजरात की यादें अगर आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट में बताएं।